भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा वृत्र को ऐसा लगने लगा मानो मेरे सामने युद्ध भूमि में श्री हरि खड़े हुए हैं। वृत्र ने इंद्र को कुछ क्षण के लिए रोक दिया, रुक जाओ देवराज, मैं भगवान से बातें करना चाहता हूं। और देवराज इंद्र को रोक करके वृत्तासुर ने भगवान श्री हरि की स्तुति किया है। श्रीमद् भागवत में वृत्र की स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है, 4 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं। हमारा भक्ति मार्ग, हमारा प्रेम मार्ग इन 4 श्लोकों पर टिका हुआ है। बड़ी गजब की स्तुति। वृत्र कहते हैं, आप भी सुने इन 4 श्लोकों को। अहं हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च न न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सराक्षुदारथा प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष विदृक्षते ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारके स्वासक्तचित्तस्य न नाथ। वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कहने लगा, हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं फिर से जन्म चाहता हूं, मुक्ति नहीं चाहता, मैं जन्म चाहता हूं। और अब के जन्म में मैं आपके चरणों का नहीं, आपके चरणों के जो सेवक हैं उन सेवकों के चरणों का सेवक होना चाहता हूं। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये इच्छा है, मैं आपके गुणों का गान करूं, मेरी वाणी आपके गुणों को गावे, मेरा मन आपके चरणों का सदा स्मरण करे और मेरा शरीर सर्वात्मा प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाए। मन, बुद्धि और वाणी तीनों से मैं आपकी चरणों में समर्पित होना चाहता हूं। हे नाथ, हो सकता है आपको ये लगे कि मैं आपका भजन करके, आपकी स्तुति करके आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे गोविंद, ऐसा नहीं है। हे कमल नयन, मुझे ब्रह्मा का परमेष्ठी पद नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम।
इंद्र पद की मुझे कोई तमन्ना नहीं है, मैं परमेष्ठी के पद को, ब्रह्मा के पद को प्राप्त नहीं करना चाहता, और न सार्वभौमम, मुझे सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट की सत्ता भी नहीं चाहिए। मैं रसातल के राज्य को भी नहीं चाहता, मैं यदि चाहता हूं तो आपके चरणों की धूली को चाहता हूं, मुझे आपके चरणों की रज मिल जावे भगवान। संसार की वस्तु को लेकर के मैं क्या करूंगा, संसार की ये वस्तुएं तो सब यहीं पे रह जाएंगी। हे नाथ, मैं आपके चरणों का चाकर हूं, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। हे कमल नयन, जैसे जो पक्षी अभी अभी मां के गर्भ से पैदा हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी उसके पंख नहीं निकले, माता और पिता दोनों ही चले जाते हैं बाहर दाना चुगने, दाना लेने, और जिस पक्षी के अभी पंख निकले नहीं हैं, ऐसा अपक्ष पक्षी, पंख रहित पक्षी जैसे अपने मां के आने की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उड़ने की सामर्थ्य नहीं है, अभी कहीं बाहर जा नहीं सकता, भूखा है, भूख भी लगी है, और भूखे होने पर जैसे अपने मां की आने की वह पक्षी प्रतीक्षा करता है जिसके अभी पंख उगे नहीं हैं, ऐसे ही हे नाथ, मैं आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कितना सुंदर दृष्टांत है। लेकिन फिर वृत्तासुर मन में सोचते हैं, अरे इसमें तो स्वार्थ छिपा है, भूख लग रही है इसलिए मां की याद आ रही है, और जब अपने पक्षी अपने पंख उगावेंगे तब मां की याद नहीं आवेगी, जब साधन आ जावेगा अपने पास, जब उड़ना सीख जावेगा तो फिर मां को याद नहीं करेगा, फिर भूख लगेगी तो खुद उड़ करके चला जावेगा। तो ये दृष्टांत कुछ ठीक नहीं है, साधन की इसमें महिमा हो गई, इसलिए अब दूसरा दृष्टांत दिया, एक ही श्लोक में दूसरी बात। बोले भगवान, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता। गाय चली गई है जंगल, और बछड़ा घर में ही बंधा हुआ है खूंटे से, दोपहर हो गई, शाम होने को जा रही है, दूध पीने की इच्छा से जैसे बछड़ा अपनी मां गौ की याद करता है, ऐसे ही हे नाथ, मेरे नेत्र आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, देखना चाहता हूं आपको। फिर मन में वही बात आई कि अरे आसक्ति बछड़े की गाय में नहीं है, आसक्ति तो दूध में है। जब तक दूध पी करके जीवित है तब तक ये मां को याद कर रहा है, जैसे ही दाना खाना सीख जावेगा, चारा खाना सीख जावेगा, फिर मां को याद नहीं करेगा। बोले ये तो दोष आ गया, इसलिए तीसरा और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दे रहा है जिसमें कहीं कोई न्यूनता, कहीं कोई दोष, कहीं कोई कमी है ही नहीं। एक ही श्लोक में वृत्त तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगाहा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा। हे नाथ, जैसे किसी पत्नी का पति किसी प्रेयसी का प्रीतम परदेश चला गया है, और पति के परदेश चले जाने पर, अपने प्रीतम के परदेश चले जाने पर जैसे पत्नी प्रिया अपने प्रीतम के आने की प्रतीक्षा करती है, उसके दर्शन की लालसा उसके मन में जाग उठती है, हे नाथ, ऐसे ही जैसे प्रीतम के दर्शन के लिए पत्नी तड़पती है, ऐसे ही मेरा मन हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आपको निहारने के लिए तड़प रहा है। अब देखें, ऐसा नहीं है कि पति आ जाएगा तो पत्नी का प्रेम कुछ कम हो जाएगा, नहीं, पति के आ जाने पर, प्रीतम के आ जाने पर
पत्नी का प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। जितनी तीव्रता से वह पत्नी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उतनी ही तीव्रता से पति के चरणों में वह उसकी सेवा में समर्पित हो जाएगी। इसलिए हे नाथ, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल है। आप मुझे कब दिखोगे? और रही बात भगवान कुछ मांगने की, तो चलो आज मैं आपसे कुछ मांग भी लेता हूं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो हे नाथ ऐसी कृपा करो, यदि मेरा बार बार जन्म हो तो मुझे आपके भक्तों का, आपके प्रेमियों का साथ हर जन्म में मिलता रहे। आपके प्रेमियों का, आपके भगवदियों का, आपके भक्तों का, आपके वैष्णवों का संग मुझे सदा प्राप्त होता रहे। ऐसी दिव्य स्तुति वृत्तासुर ने की महाराज। भगवान को कहता है, नाथ न धाम धरती, न मैं धाम धरती, न धन चाहता हूं, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूं।